नवरात्रि के दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। आइए जानते हैं उसकी विधि, आरती, मंत्र और कथा। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप भक्तों को मनचाहे वरदान देने का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि का हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना का दिन है। माँ का ये रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्म होता है, जिसका मतलब है तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है आचरण करना। मान्यता है कि इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जानिए नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती और मंत्र। सबसे पहले बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका एक चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। हाथ में फूल लेकर माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाएं और नैवेद्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उनको चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद माता के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र इस प्रकार से है: तपश्चारिणी तवहि तापत्रय निवारिणी, ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्, शंकर प्रिया तवहि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, शांति प्रदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का उसके बाद ध्यान करें और उनकी कथा का श्रवण करें। तो कथा उनकी इस प्रकार से है: पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर आचरण करते हुए शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र भी खाने छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना की गई और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये आपसे ही संभव हो सकता था। अब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का ये सार ये है कि जीवन में कठिन से संघर्षों से भी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सब काम सिद्ध होते हैं। कौन है माँ ब्रह्मचारिणी? तो माँ ब्रह्मचारिणी का ये दूसरा स्वरूप, माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप उस देवी का है जो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। इस तप से ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव की हैं। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए: ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। तो नवरात्रि की इस पूजा के बाद माता को भोग लगाना चाहिए और भोग में उन्हें
दूध और दही का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। उनको शक्कर, सफ़ेद मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और नवरात्रि के दूसरे दिन उनके रूप का ध्यान करते हुए अपने जीवन में वैराग्य को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद माता की आरती करनी चाहिए। तो आरती आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है, इसे आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का अंत होता है। इसके बाद हम आपको तीसरे दिन की पूजा के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से आप तीसरे दिन में माता की पूजा कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।